इंद्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्नियमं मातरिश्वानमाहो। यह अथर्ववेद का 9, 10 और 28वां मंत्र है। इस मंत्र में ईश्वर के अनेकों नामों का वर्णन है और जो प्रसिद्ध है हमारे समाज में, भारतवर्ष में, पूरे संसार में भी एक वाक्य जानते हैं लोग, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। हमारे प्रधानमंत्री महोदय मोदी जी भी इस वाक्य को बोलते हैं और भी अनेक लोग बोलते हैं, विद्वानों भी, जितने विद्वान लोग हमारे हैं तो विद्वानों के मुख में भी ये बात आती रहती है। तो आज हम जानेंगे कि ये जो वाक्य है एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, इसमें कितने कितने नाम हैं इस मंत्र में। और इसका पूरा मंत्र मैं बता दिया आपको कि इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहुः अथो दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान। इतने सारे नामों की चर्चा है इस मंत्र में। फिर बाद में आता है कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। फिर आगे आया अग्नि यमम मातरिश्वानम आहुः। इतने नामों से यहाँ पर ईश्वर को पुकारा गया है। तब कहा कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, कि एक परमात्मा एक ही है और उसी एक परमात्मा को ही विद्वान लोग, विप्र माने विद्वान, बहुधा वदन्ति अनेक प्रकार से कहते हैं। तो एकम वो एक ही है और इसका प्रमाण मिलता है अथर्ववेद में एक जगह और। वहाँ कहा है तमिदम निगतम सह स एष एकः एकः विरदेव एकः 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 एकः। बताओ, जगह जगह एक आता है, ये एक है वो। ये मंत्र कहता है कि स एष एकः, वो एक ही है। फिर का फिर एकः, एक ही है, एकः एव, एक ही है। बताइए अब कितना प्रमाण देंगे? एक ही मंत्र में कितने बार कहा जाएगा ईश्वर एक ही है। आगे तो आता है कि न द्वितीयो न तृतीय चतुर्थो न अप्युच्यते पंचमो। ये 2, 3, 4, 5 परमात्मा नहीं है, इतना स्पष्ट है। और आगे आ गया न नवमो दसमो न अप्युच्यते, वो 9, 10 भी नहीं है परमात्मा। तो लास्ट में फिर कहा कि एकवृतम वेद, वो एक ही है, ऐसा उसको जानो। तो प्रमाण मिलता है। तो इस मंत्र में ईश्वर के लिए क्या आया? सबसे पहले इंद्रम, तो परमात्मा इंद्र है, अर्थात अत्यंत ऐश्वर्य वाला है, अनंत ऐश्वर्य का भंडार है। और मित्र है, मित्रम अर्थात सबका मित्र है। वो किसी के भी शत्रु नहीं है, सबकी सहायता करता है, सबकी रक्षा करता है, सबको सुख देता है, तो सबका मित्र है और सबके लिए प्रीति करने के योग्य है। सब लोग उससे प्रेम करें, क्यों? वो सबसे प्रेम करता है, सबको अपना मित्र मानता है। और वरुणः आगे कहा कि वो वरुण है, माने वर्णीय है, सर्वश्रेष्ठ वर्ण करने के योग्य है। और कहा अग्निम, वो अग्नि भी है। अग्नि माने ज्ञान स्वरूप, अग्रणी, सबसे आगे रहता है, अग्रणी है वो। अर्थात हर काम में देखो ईश्वर की उपासना पहले होनी चाहिए। हम जहाँ भी जाएंगे पहले वहाँ ईश्वर विद्यमान है और इस संसार का वो नेता है। वो अग्नि ही अग्रणी होती। ये जो अग्नि परमात्मा है, इस संसार को आगे आगे लेके जा रहे हैं। कौन लेके जा रहा है? संसार को आगे कौन बढ़ा रहा है? परमात्मा, वो अग्नि परमात्मा है वो। फिर कहा दिव्य, वो सबसे दिव्य हैं, अर्थात दिव्य दिव्य गुणों के भंडार हैं, उत्कृष्ट गुणों से युक्त हैं, देवों के देव हैं, ज्ञानमय प्रकाशमय हैं। और सुपर्ण, सुंदर ढंग से ये संसार को पालन करने की सामर्थ्य रखने वाले हैं। तो परमात्मा का नाम सुपर्ण भी है। सुपर्ण का अर्थ कोई कहता है पक्षी, सुंदर पंख वाला, लेकिन यहाँ पर आया सुपर्ण माने सुंदर ढंग से जो पालन करता है
और पालन करने में स्वयं समर्थ है। जैसे कि पक्षी, वो भी समर्थ है उड़ने में, उसके 2 पंख हैं, दोनों पंखों से उड़ने के लिए समर्थ है। ऐसे ही परमात्मा अपने ज्ञान और कर्म से इस संसार को बनाने में, चलाने में और नाश करने में स्वयं समर्थ है। वो परमात्मा सुपर्ण कहलाता है। आगे आता है गरुत्मान, वो सबसे महान है, महान आत्मा है, वो विश्वात्मा है, ब्रह्मात्मा, विश्वात्मा, वो आधार सबका, हम सबका आधार है। सूर्य आत्मा, सबका सूर्य है, सबका आधार है। और यम, आज के मंत्र में यम भी कहा है परमात्मा को। यम माने न्यायकारी, नियमन करता, नियंत्रण करता, समस्त जीवों को कर्मों का फल दे करके सब पर नियंत्रण करता है। जैसे कि एक चोर है, बहुत बड़ा चोर है, बहुत बड़ा डाकू है, आतंकवादी है, दुष्ट है। अब उसको मरने के बाद परमात्मा पशु पक्षी बनाएगा, पेड़ पौधा बनाएगा और उसके अपराध पर नियंत्रण कर लेता है। तो जब परमात्मा यम कहलाता है, न्याय करता है सबके प्रति, वो तो न्यायकारी है। और अंतिम में आया मातरिस्वा, परमात्मा का एक नाम मातरिस्वा है कि जो वायु के समान अनंत बलवान परमात्मा है, वो मातरिस्वा, उससे बलवान कोई भी नहीं। वो सर्वशक्तिमान है, सर्व सामर्थ्यवान है, अनंत बलवान है। तो इसमें अनेक नामों की चर्चा है परमात्मा के, इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान, यम, मातरिस्वा, इतने नामों की यहाँ पर चर्चा है। इसलिए कहा कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, वो परमात्मा इस प्रकार से एक ही है, लेकिन ऐसे ऐसे अनेकों नामों से परमात्मा को पुकारा जाता है, परमात्मा की उपासना भक्ति की जाती है। तो इन नामों के अनेक होने से परमात्मा अनेक नहीं होता, परमात्मा तो एक ही है, अनंत भंडार है, ज्ञान स्वरूप है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार है, अनुपम है, अद्वैत है, अर्थात उसके समान दूसरा कोई भी नहीं है, उसकी उपमा के तुल्य कोई वस्तु संसार में नहीं है। तो परमात्मा अनुपम है। तो इसलिए कहा कि परमात्मा एक ही है, लेकिन उसके गुण कर्म स्वभाव अनेक होने से उसको अनेकों नामों से वेदों में पुकारा गया है। तो ये आज के मंत्र का सार हो गया। ओम शांति ओम।